अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मैं शमीम कादरी। हाँ जी, कुछ थोड़ा सा पहले बयान करना है, उसके बाद शबरात के बारे में कोई इबादत के वास्ते। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या बताया जाता है? उसके कान में अजान दी जाती है। तो कहा जाता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। बच्चे के कान में सबसे पहले उसके बच्चे को बताया जाता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। उसी को अल्लाह मानना, उसी की इबादत करना और उसी से ही मांगना। अच्छा, अगर आप मांगते भी नहीं तो आपको चाय मिल जाती है, या आते हो तो कोई कहते हैं घर वाले ये लो चाय चाय पी लो, बनी हुई है, तो आपके दिल पर ना कुछ भी नहीं गुजरता ऐसा कि मैंने मांगी नहीं मुझे मिल गई है। तो अल्लाह ताला के तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। तो अगर कोई कपड़ा ले आता है कि मैं सूट लेके आया हूँ तेरे लिए, या कोई चीज़ है इसी तोहफे के तौर पे, तो आप उसका शुक्रिया अदा नहीं करता। वो शुक्रिया अल्लाह ताला को बहुत बुरा लगता है कि मेरे बंदे का इसने शुक्रिया अदा नहीं किया। अगर कोई चीज आप गाड़ी में बैठे हो, कोई दे दे, केले दे दे, बच्चे को दे दे, या फ्रूट दे दे, मतलब किनो वगैरह, तो पूरी गाड़ी में ना आपका उस पे ही ध्यान रहता है। खुदा न खास्ता अगर वो रास्ते में गाड़ी से उतरने लगे या तुम उतरने लगो तो उसकी तरफ बाय बाय करते हो और सारे रास्ते उसको प्यार से उसकी तरफ देखते हो। तो दो केले दिए जिसने, उसकी तरफ तो पूरे रास्ते देखते जाते हो। दो किन्नू दिए जिसने, उसकी तरफ भी पूरे रास्ते देखते जाते हो। जब आपका स्टॉप आ जाए तो आप उसकी तरफ देखते हो, साथ में मुस्कुराते हो, हाथ से हाथ भी हिलाते हो। अगर वो उतर जाए तो आप गाड़ी के शीशे से उसको हाथ हिलाते हो और कहते हो भाई बाय बाय। तो इस तरफ कभी आपका ध्यान गया? जो सब कुछ देता है उसकी तरफ कभी देखा है आपने? सब कुछ देता है, बिन मांगे मिल जाता है। चलो चाय का कप ही कर लो, चाय का कप आए हो तो आपको उन्होंने कहा ये लो चाय पी लो, हाँ बनी थी पी लो। मांगा नहीं, बहुत दफा ऐसा होता है मांगा भी नहीं होता, मिल जाता है। तो उस देने वाले के, जो देता है मालिक, उसकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। अच्छा, अगर आप खाना खा रहे हो तो मेरे ख्याल में आप फातिहा सूरत और कुल सूरत इखलास ये आप पढ़ते जाओ, दिल में खाते जाओ। काफी देर लग जाती है, कई दफा 35 दफा भी पढ़ी जा सकती है सूरत फातिहा। 35 दफा भी मैं पढ़ लेती थी। 35 दफा पढ़ी जाती है, पहले 2-3 दफा, फिर 7 दफा, 11 दफा। तो साथ में पढ़ते रहना जाना चाहिए। खाना खाते खाते फातिहा सूरत और सूरत इखलास पढ़ते रहना चाहिए। पानी पियो तो बिस्मिल्लाह, और साथ में जब आप अलहम्द शरीफ और कुल शरीफ पढ़ते हो तो उससे वो जो खून बनेगा ना, वो नसों में जिक्र करेगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से शुरू किया है। ठीक है? अच्छा,
दूसरी एक बात मैंने करनी है कि मुझे ये नहीं पता होता मेरा कौन सा टॉपिक है, क्या है, बयान क्या है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर मुझे तो ये होता है कि आप लोगों तक कोई मुझे समझ आ गई है तो वो आप लोगों तक पहुँचा दूँ। अच्छा, तो मदीने शरीफ में हम लोग बैठे थे मस्जिद नबवी में, तो एक लड़की बता रही थी कि अगर गुर्दे में पथरी हो तो या सलामों की एक तस्बीह, साथ में एक हाथ से जैसे किसी चीज को धो रहे हैं, वहां पे जहाँ पथरी है वहां पे थोड़ा थोड़ा हाथ को रगड़ते जाएं। वो कहती थी कि बिल्कुल मतलब एक खुर जाएगी, माया बन जाएगी। और वो लड़की बता रही थी। दूसरा उसने एक और टोटका बताया, मतलब है कि वो जो ब्लड प्रेशर, ब्लड के बारे में, तो वो कह रही थी सब्ज धनिया किसी भी तरह, बेशक उसमें थोड़ा पुदीना डाल लो या थोड़ी मिर्च डाल लो। वो कहती थी कि ये जो है ना ब्लड तो बिल्कुल भी नहीं रहता। हाँ, तो वो एक और बताया कि शुगर के लिए मतलब है कि वो जो पालक की तरह बड़े बड़े मेथरे होते हैं, बड़े बड़े, मेथी नहीं, मेथरे सफेद फूल वाले पालक की तरह बड़े बड़े, उनको बना के काट के उसका सालन बना के साथ में बेसन की रोटी से। तो वो कह रही थी 3 दिन में शुगर खत्म हो जाएगी, ना हो तो 5 दिन कर लो। ये टोटका मुझे पता चला। तो हमारे साथ जो था ना वो मतलब एक सरबराह बना के भेजते हैं ना, तो वो एक बोतल थी, थोड़ी बड़ी थी, उसमें डाला हुआ था, तो वो खा रहा था। तो मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने मुझे बताया कि मैं तो नहीं, उसकी बीवी कहती है कि ये तो बिल्कुल जुड़ गए थे, जैसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था, बाथरूम तक नहीं जा सकते थे। और ये जो है मतलब है कि पूदना और अनारदाना, पूदना और वो अदकर हम वजन, हाँ, वो मतलब एक कूट के उससे वो कहती है कि अब देखो ये सफा मरवा भी किया इन्होंने, तो अब तो ये ठीक है। इससे पूदना, अनारदाना और अदकर से। अच्छा, तो मुझे अभी तो यही याद है। तो मतलब ये तजर्बा जैसे होता है, हाँ, तो ये मैंने बता दिए आप लोगों को। अभी तो और नहीं याद आ रहा। मतलब है कि कुछ टोटके बीमारियों के लिए, हाँ जी, शबरात के बारे में मैंने कुछ बताना था। शुबान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, माह शुबान मौसम बहुत ही बुरगजीदा महीना, इस माह मुबारक की इबादत का बेहद सवाब है। अल्लाह ताला तो फरमाता है, शबान के पहले जुम्मे की शब बाद नमाज इशा 8 रकात नमाज, 8 रकात, ये 8 रकात एक सलाम से पढ़े, हर रकात में 8 रकात नमाज एक सलाम से पढ़े और हर रकात में बाद सूरत फातिहा के सूरत इखलास 11 दफा पढ़े। और इसका सवाब खतूने जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बख्शे, खतूने जन्नत फरमाती हैं, मैं हरगज बहिश्त में कदम ना रखूंगी जब तक कि उस नमाज पढ़ने वाले को अपने हमरा दाखिले बहिश्त ना कर लूं।
माह शबान के पहले जुम्मे की शब नमाज इशा के बाद 4 रकात नमाज एक सलाम से पढ़े। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 3-3 बार पढ़नी है। इस नमाज की बहुत फजीलत है और अल्लाह ताला की तरफ से उसे उम्रे का सवाब अता होगा। शबान के पहले जुमे को बाद नमाज मगर और कबल नमाज इशा 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकात में बाद सूरत फातिहा के 1 बार आयतल कुर्सी, 10 बार सूरत इखलास, 1 बार सूरत फलक, 1 बार सूरत नास पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज तरक्की ईमान के लिए बहुत अफसल है। शुबानल मुअज्जम की 14 तारीख को बाद नमाज असर आफ्ताब गरूब होने के वक्त बावजू 40 मरतबा ये कलमात पढ़ने, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह हिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह पाक इस दुआ के पढ़ने वाले के 40 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। 14 शबान मुअज्जम। शबान की 14 तारीख बाद नमाज मगरिब 2 रकात नमाज पढ़े। हर रकात में बाद फातिहा के सूरत अशर की आखिरी 3 आयत 1 मरतबा सूरत इखलास 3 दफा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला ये नमाज वास्ते मगफिरत गुनाह के बहुत अफजल है। 14 शबान कबल नमाज इशा 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़नी है। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 5-5 मरतबा पढ़े। ये नमाज भी बख्शिश गुनाह बहुत फजीलत वाली इंशाअल्लाह अज़ीम। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते शबान की 15वीं शब की इबादत बहुत अफजल है। फरमाया इस शब को अल्लाह पाक अपने बंदों के लिए बेशुमार दरवाजे अपनी रहमत के खोल देता है। फरमाता है कौन है जो आज की शब मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसको अजाब दोज़ख से निजात देकर उसकी मगफिरत करूं। फरमाया अब अपने के इस शब की इबादत करने वाले पर दोज़ख की आग अल्लाह ताला हराम कर देता है। शबान की 15वीं शब को गुस्ल करे। अगर किसी तकलीफ के साथ गुस्ल ना कर सके तो सिर्फ बावजू होकर 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़े। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार, सूरत इखलास 3-3 मरतबा पढ़नी है। ये नमाज बहुत अफजल है। शबान की 15वीं शब 2 रकात नमाज पढ़नी है। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार, सूरत इखलास 15 मरतबा, बाद सलाम के दरूद शरीफ 100 दफा पढ़कर तरक्की रिज्क के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के बेहतर रिज्क में बहुत बरकत होगी, तरक्की होगी। 15वीं शब माह शबान 8 रकात नमाज 4 सलाम से पढ़े। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत कद्र 1-1 बार, सूरत इखलास 25 मरतबा पढ़नी है। वास्ते मगफिरत गुनाह ये नमाज बहुत अफजल है। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले की अल्लाह पाक बख्शिश फरमाएगा। 15वीं शब को 8 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़े। हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 10-10 मरतबा पढ़नी है। अल्लाह पाक इस नमाज पढ़ने वाले के लिए बेशुमार फरिश्ते मुकर्रर करेगा जो इसे अजाब कब्र से निजात की और दाखिले बहिश्त होने की खुशखबरी देंगे। शब 15वीं 14 रकात नमाज 7 सलाम से पढ़े। हर रकात में बाद सूरत फातिहा के सूरह काफिरून 1 बार, सूरत इखलास 1 बार और सूरत फलक 1 बार, सूरत नास 1 बार पढ़नी है। बाद सलाम के आयतल कुर्सी 1 दफा, फिर उस तौबा की आखिरी अतला का जाकुम रसूल मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अनीतुम हरीसुन बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम तक 1 मरतबा पढ़े। वास्ते कबूलियत दुआ ख्वा दुनियावी हो या दीनी नमाज बहुत अफसल है। 15वीं शब को 8 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़े। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 10 मरतबा, दूसरी में सूरत फातिहा के बाद सूरत आलम नशरा 10 मरतबा, तीसरी में बाद सूरत फातिहा के सूरत कदर 10 मरतबा,
चौथी में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 10 मरतबा, फिर 4 रकात इसी तरकीब से पढ़नी है। बाद सलाम के 70 मरतबा अस्तगफार और 70 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर अपने गुनाहों की तौबा करें। इंशाअल्लाह ताला इस नमाज पढ़ने वाले के गुनाह सगीरा कबीरा अल्लाह पाक माफ फरमाकर मगफिरत फरमा देगा। 15वीं शब को सूरत बकरा का आखिरी रुकू आमन रसूला से काफरीन तक 21 मरतबा पढ़ना वास्ते अमन सलामती जान माल के। शब 15वीं सूरह यासीन 3 दफा पढ़नी है, इससे हस्बे ज़ैल फायदा है। तरक्की, रिज़्क, दराजी उम्र, नागानी आफतों से महफूज रहना इंशाअल्लाह। शबान की 15वीं शब सूरह दुखान 7 मरतबा पढ़नी बहुत अफजल है इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार 70 हजात दुनियावी 70 हजात अकबा की कबूल फरमाएगा। नफल नमाज 15 तारीख शबान की 15 तारीख बाद नमाज दोहर 4 रकात नमाज 2 सलाम से पढ़े। पहली रकात में सूरत फातिहा के बाद ज़िलज़िला 1 बार, सूरत इखलास 10 मरतबा। दूसरी रकात में बाद सूरत फातिहा के सूरत अलाक मुत्तकसर 1 बार और सूरत इखलास 10 दफा। तीसरी रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत काफिरून 3 बार, सूरत इखलास 10 मरतबा। चौथी रकात में सूरत फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी 3 बार, सूरत इखलास 25 मरतबा पढ़े। इस नमाज के बेहद फजीलत है। अल्लाह पाक उस नमाज पढ़ने वाले पर खास नजर रहमत नजर करम क़यामत के दिन फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। उस नमाज की बरकत से दीनी दुनिया की भलाइयाँ हासिल होंगी। माह शबान में रोजाना हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ना वास्ते मगफिरत गुनाह बहुत अफसर है। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व इलैहि तौबता अबदन ज़ालिमिन ला यमलिकु नफ्सही शर्रन वला नफ़अन वला मौतन। तो या फिर अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, माह शबान में जो कोई 3000 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर मुझको बख्शेगा बरोज अशर उसकी शफाअत करनी मुझ पर वाजिब हो जाएगी। नफल रोज़ा माह शबान की 15 तारीख के रोज़े की बड़ी फजीलत है। जो कोई ये रोज़ा रखे बारी ताला उसके 50 साल के गुनाह माफ फरमा देगा। अल्लाह हाफिज़।